तो बढ़ते आगे खबर ग्वालियर से, जहां कर्नाटक के बाद अब एमपी में दूध पर सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस का आरोप है कि अमूल को फायदा पहुंचा रही है सरकार और गुजरात को फायदा राज्य सरकार की तरफ से पहुंचाया जा रहा है। तो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है कि एमपी के ब्रांड सांची को नुकसान पहुंचाया जा रहा। उन्होंने कहा कि सांची के सभी ब्रांड बंद होने की कगार पर है। अमूल ने 1 साल में 9 रुपए लीटर दाम बढ़ा दिए और मंत्री भारत सिंह ने भी कांग्रेस पर अब पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हर कहीं साजिश नजर आती है। कर्नाटक चुनाव में भी दूध ही चुनावी मुद्दा बना था और अब अमूल और लोकल नंदिनी ब्रांड का मुद्दा बना है। तो देखिए, कर्नाटक में हमने देखा था दूध पर सियासत और अब इसकी एंट्री मध्य प्रदेश में भी हो गई है। धीरे धीरे बंद की जा रही हैं। दमोह के चिलिंग प्लांट में करीब प्रतिदिन 60 से 70,000 लीटर दूध जाता था। आज सोसाइटियाँ धीरे धीरे मार दी गई क्योंकि अमूल को पनपाना है करते थे, उनको रोजगार मिलता था। करीब हमारे क्षेत्र में ही लार और दमोह में और मेहना रोम तक 2 विकास खंड में 467 सहकारी संस्थाएं छोटी छोटी गांव की थी। तो काम करते 2-3 आदमी ट्रक पे वो बंद हो गए। दूध गुजरात ने अमूल ने 1 वर्ष में 9 रुपए 3 रुपए करके 9 रुपए मूल्य बढ़ाया है। और हमें ऐसा लग रहा है अगर यही स्थिति चली तो 1 वर्ष के अंदर सांची दही, सांची पनीर ये सब बाजार में देखने को नहीं मिलेंगे। बंद किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा, हो सकता है गोविंद सिंह जी को मालूम हो। इतना अवश्य कहूँगा, कोई भी अच्छे निर्णय हो, सरकार जब लेती है, कोई भी अच्छी योजना प्रारंभ करती है तो कांग्रेस हमेशा अच्छे काम की भी आलोचना करती है। इसलिए हमें कांग्रेस की ज़्यादा चिंता नहीं है, हमें प्रदेश की जनता की चिंता है, प्रदेश के किसानों की चिंता है, प्रदेश के गरीब भाई बहनों की चिंता है। और जिस तरह से सरकार को काम करना चाहिए प्रदेश के हित में, वैसा ही सरकार काम कर रही है। चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। उमेश, देखिए, हमने देखा था कर्नाटक में भी दूध एक चुनावी मुद्दा बना था और अब मध्य प्रदेश में भी इसकी एंट्री हो गई है। क्या लगता है यहाँ पर इसका कितना असर देखने को मिलेगा? जी ऋतु, देखिए, आपने सही कहा। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कर्नाटक चुनाव में ये दूध का जो मुद्दा था एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना और वहां से कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत हासिल की। अब कांग्रेस इस दूध वाले मुद्दे को मध्य प्रदेश में भी भुनाना चाहती है क्योंकि 2023 के चुनाव में कुछ ही महीने का समय बकाया है। ऐसे में जो दूध पर राजनीति कर जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं इस दूध के जो कर्नाटक के मुद्दे को यहाँ पर भी भुनाना चाहती है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से जो छोटी छोटी गाँव में जो सोसाइटियां होती हैं उनको बीजेपी की सरकार में बंद कर दिया गया है और यही वजह है कि जो वहां पर जो अगर भिंड की बात की जाए, अकेले भिंड में 70,000 लीटर जो रोजाना का जो दूध आता था वो अब पूरी तरह से बंद हो गया है। चिलर सेंटरों में ताला डलने के कगार पर है और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि अमूल दूध को मध्य प्रदेश में पनपाने के लिए इस तरह का सरकार के द्वारा जो काम है वो किया जा रहा है। तो ये लगातार जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं गोविंद सिंह की तरफ से, लेकिन साफ तौर पर जो बीजेपी के मंत्री हैं भारत सिंह कुशवाहा, उनका कहना है कि कांग्रेस क्या कह रही है इससे कोई असर नहीं पड़ रहा है। बीजेपी लगातार विकास के काम कर रही है, किसानों के हितों में काम कर रही है, मजदूरों के हितों में काम कर रही है और कांग्रेस जब भी बीजेपी कोई अच्छा काम करती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। यानी जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो अब शुरू हो गया है। हालांकि 2023 के जो आने वाले चुनाव में ये स्पष्ट हो पाएगा कि जो दूध का मुद्दा जो कांग्रेस उठा रही है उसका लाभ कांग्रेस को कितना मिलता है या बीजेपी जिस तरह से वादे कर रही है कि हम किसानों की हितैषी सरकार हैं, गरीबों की हितैषी सरकार हैं, इस सब मुद्दों पर ये तभी स्पष्ट हो पाएगा, ये चुनाव के नतीजों पर स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए, चुनाव नजदीक आते हैं तो चुनावी मुद्दे भी कई अपने आप उठ जाते हैं, लेकिन ये दूध वाले मुद्दे की अगर बात की जाए तो ये देखने वाली बात होगी कि ये चुनाव पर कितना असर डालती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और चर्चा के लिए।